राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे कोड तैयारी करने में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल हल करवाएंगे, जो सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसको हृदय से शरीर के और अंग होते हैं वहाँ तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? धमनियों के द्वारा, स्राव के द्वारा, केशिका के द्वारा या फिर तंतु के द्वारा? दोस्तों, उस रक्त को जो है धमनियों के द्वारा हमारे और अन्य भागों में पहुँचाया जाता है। हृदय का बायां भाग कौन सा रक्त पंप करता है? बताए तो हृदय का जो बायां भाग है उसमें कौन सा रक्त को पंप किया जाता है? ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, प्लाज्मा को या फिर दोनों को? दोस्तों, तो उसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है अर्थात शुद्ध रक्त होता है उसे पंप किया जाता है। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक? हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अस्वैच्छिक होती हैं। ऑप्शन बी अस्वैच्छिक इसका करेक्ट आंसर होगा। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी का क्या नाम है? महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, कूल्हे की धमनी? दोस्तों, फुफ्फुसीय धमनी के नाम से उसे हम जानते हैं। हृदय का कौन सा वाल्व बाह्य आलिंद और बाह्य निलय के बीच स्थित होता है? ट्राइकैस्पिड वाल्व, बाइस्पिड वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व या फिर एओर्टिक वाल्व? दोस्तों, बाइस्पिड जो वाल्व होता है ये हमारे बाह्य आलिंद और बाह्य निलय के मध्य स्थित होता है। प्लाज्मा में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, जल, शर्करा, वसा? प्लाज्मा में जो है सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है। रक्त संचार की प्रक्रिया का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? चार्ल्स डार्विन ने, विलियम हार्वे ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने? विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचार प्रक्रिया का पता लगाया था। हृदय की दीवार की मध्य परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम? दोस्तों, उसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की दीवार की जो मध्य परत होती है उसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न आपके सामने। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कौन सी शिरा लाती है? महाशिरा, कोरोनरी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा या फिर कोई नहीं? दोस्तों, उसे ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसे फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा शरीर में लाया जाता है। हृदय की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? हृदय में, मेरुदंड में, मस्तिष्क में या फिर फेफड़ों में? दोस्तों, ये जो मस्तिष्क में स्थित होता है। हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ईसीजी का, एमआरआई का, एक्सरे का या फिर सीटी स्कैन का? हृदय की धड़कन को जो रिकॉर्ड करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। मानव हृदय में रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है? थर्मामीटर, स्पाइग्नोमीटर, बारोमीटर, ऑक्सीमीटर? है दोस्तों, हृदय के जो होता है उसे रक्तचाप को मापने के लिए हम स्पाइग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों अगले प्रश्न के सामने। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग जो लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत है। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, फिर ग्रसनी से? पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। मुख में सर्वप्रथम हम भोजन को चबाते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, यहाँ से हमारा पाचन आरंभ होता है। क्योंकि अगर हम भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे तो हमारे जो है और अंग उसे उसका पाचन नहीं कर पाएंगे। अम्लीय पाचन रस कौन सा है? लार, आमाशय रस, अग्नाशय रस, पित्त रस? आमाशय रस जो है ये अम्लीय पाचन रस है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन? तो लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 मीटर, 5 से 7 मीटर, 8 से 10 मीटर या फिर 1 से 2 मीटर? छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 5 से 7 मीटर होती है। दोस्तों, हम आपको जो भी प्रश्न इस क्लास में करा रहे हैं वो आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी की और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे प्रश्न हम आपको इस क्लास में करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आरआरबी और एसएससी जो है लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पेपरों में छापता है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं। पाचन तंत्र का कौन सा अंग पानी को अवशोषित करता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत? दोस्तों, बड़ी आंत जो होती है वो पानी को अवशोषित करता है।
कौन सा अंग इंसुलिन और हार्मोन का उत्पादन करता है? यकृत, अंगनाशय, आमाशय या फिर छोटी आंत? अंगनाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। पित्तरस कहाँ बनता है? आमाशय में, अंगनाशय में, यकृत में, छोटी आंत में? पित्तरस जो है वो यकृत में बनता है। यह दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। आमाशय में मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड? दोस्तों आमाशय मुख्य रूप से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए डेली जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें हम आपको GK GS के क्वेश्चन करवाते हैं। धन्यवाद। राम राम।